नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हों या किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हों, उसके दृष्टि से या फिर JSSC हो या JPSC हो या फिर UPSC हो या फिर किसी भी राज्य के SSC की तैयारी कर रहे हों, तो उसके दृष्टि से यह टॉपिक जो आज का महत्वपूर्ण है, व्यंजन संधि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संधि का पहला पार्ट मैं स्वर संधि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। उसका दूसरा भाग आज है व्यंजन संधि, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जितने सारे एग्जाम हैं उन सभी के दृष्टि से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अति महत्वपूर्ण आपके टेट के लिए है, और अभी जितने सारे वैकेंसीज आ रहे हैं उनमें जो हिंदी ग्रामर है उसके दृष्टि से भी यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितने सारे भी कंपटीटर हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्यंजन संधि। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में कहता है कि यदि व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, इसको विस्तृत मैं बताता हूं। बोलता है क्या कि वैसा संधि जिसमें स्वर का मेल या तो व्यंजन से हो या फिर व्यंजन का व्यंजन से अगर मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, स्वर संधि के बारे में पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाक धन इस। दोस्तों, यहां देखिए, ये व्यंजन संधि है, ये व्यंजन वर्ण है जो क है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो क दिया हुआ है यह व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, और इस जो है दोस्तों, इस ये स्वर है। तो व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, तो देखिए वागिस बन गया। दोस्तों, एक और एग्जांपल देखिए, सत धन जन। देखिए जो त है वह व्यंजन संधि है, ज है वह व्यंजन वर्ण है। दोस्तों, तो व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है, सत धन जन तो सज्जन बन गया। तो दोस्तों, आप परिभाषा आप पढ़ चुके हैं कि व्यंजन से स्वर का मेल हो या व्यंजन से व्यंजन का मेल हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि स्वर कौन है, व्यंजन कौन है। तो वर्ण पर मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। वर्ण पर मैं वीडियो, वर्ण और ध्वनि, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम व्यंजन संधि बनाने के नियम पर बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से नियम है जिससे व्यंजन संधि आसानी से बना सकते हैं, और एग्जाम में जो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपको अच्छे से पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों, व्यंजन संधि बनाने का जो सबसे पहला नियम है वो है कि वर्ग का पहले वर्ण के तीसरे में परिवर्तित हो जाना। दोस्तों, अगर व्यंजन संधि आप बना रहे हैं तो वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का मतलब जो क वर्ग, दोस्तों क वर्ग यानी क ख ग घ। उसी तरह अगर हम च वर्ग का बात करें तो च छ ज झ। तो इसी तरह वर्ग का अगर पहला वर्ण है तो वह अपने का तीसरा में बदल जाएगा। ये एक नियम है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा अब देखेंगे, नियम क्या कहता है परिभाषा के साथ कि यदि व्यंजन वर्ण में, यदि व्यंजन वर्ण है तो उसमें अगर क, च, ट, त तथा प, दोस्तों देखेंगे यहाँ सभी वर्ग का पहला अक्षर है। क वर्ग का पहला अक्षर क, फिर च है, ट है, त है और प है, ये सभी पहला अक्षर है। ठीक है दोस्तों, पहला वर्ण है कि अगर ये क है, च, ट, त तथा प के बाद कोई स्वर हो,
ठीक है दोस्तों, अ आ हर्ष ई दीर्घी हो, या कोई तीसरा या चौथा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, तो वैसी परिस्थिति में जब हम संधि बनाने लगते हैं तो जो पहला वर्ण है दोस्तों अपने का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि यदि संधि अगर आप करने लगे हैं, अगर विच्छेद दिया हुआ है, तो अगर संधि करने से पहले क है, च है, ट है, त है या फिर प है, और उसके बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, अगर वैसे होता है तो जब संधि करने लगेंगे तो ये जो पहला वर्ण है अपने का तीसरा में बदल जाएगा। जैसे कि अगर क है तो ग में बदल जाएगा, च है तो ज में बदल जाएगा, ट है तो ड में, त है तो द में, और प है तो दोस्तों ब में बदल जाएगा अपने का तीसरा में। अब उदाहरण देखते हैं कैसे देखा जाए। कहता है कि दिक धन गज। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पहला वर्ण है क, और देखिए यहाँ पे ग जो है तीसरा वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हमने परिभाषा देखा है कि यदि क ये पहला वर्ण है, पहले के बाद अगर तीसरा वर्ण है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तीसरा वर्ण है, तब ये जो क है वो अपने का तीसरा मतलब क ख ग, देखिए ये ग में परिवर्तित हो गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ दी जस का तस है, क को हम लोग उसके तीसरा बदल दिए हैं ग, हलंत लगा हुआ तो आधा ग लिखा हुआ है, और ग और ज पहले से है मतलब दिग्गज बन गया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वाक धन इस। क देखिए पहला वर्ण है, इस देखिए दोस्तों स्वर है, ये तो स्वर है यानी क के बाद स्वर आ गया, तो जो क है अपने का तीसरा में मतलब ग में बदल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए वह आकर लिखा हुआ है, वह आकर जो क है ग में बदल गया और बड़ी की मात्रा लगा दी तो गी हो गया, और स यानी कि वागिस बन गया। उसी तरह देखिए अच धन अंत। च पहला वर्ण है, उसके बाद देखिए स्वर है, तो जो च है ज में परिवर्तित हो जाएगा, च है वह ज में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन गया अजंत। उसी तरह अगर और एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन योग। दोस्तों देखिए उत पहला वर्ण है, त वर्ग का पहला वर्ण है, योग अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व जो दोस्तों होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, य र ल और व ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन है, परिभाषा में हमने देखा है कि यदि क चट जो क चट यानी पहला वर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन बोल रहा है, तो अंतस्थ व्यंजन तो यहाँ पे है, यह है ना, तो ये जो है त अपने का तीसरा मतलब द में परिवर्तित हो जाएगा, यानी उ का जस का तस उ लिख दिए, जो त है द में बदल गया, और योग यानी उद्योग हो गया दोस्तों। उसी तरह सत्भावना, ये देखिए चौथा वर्ण है दोस्तों, आप परिभाषा में देख सकते हैं कि चौथा वर्ण भी होगा, तो जो सत है अपने का तीसरा में यानी जो त है द में बदल जाएगा, तो यानी सत के जगह पे द होगा, यानी सद्भावना हो जाएगा दोस्तों अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो वीडियो को फिर से आप चला के देख सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम में कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तित हो जाना। दोस्तों हम पहले पढ़े हैं कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज की वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तित हो जाना। कि अगर मान लीजिए क है तो इसका पांचवा अंग होगा, अंग बदल जाएगा, अगर च है तो यहाँ बदल जाएगा, अगर ट है तो न बदल जाएगा। इस तरह से देखिए परिभाषा में क्या कहता है कि यदि किसी संधि में पहले क च ट त प मतलब कि पहला वर्ण है, उसके बाद यदि न हो या म हो, दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे या तो न हो या तो म हो, तो वैसे स्थिति में जब संधि बनाने लगते हैं तो जो पहला वर्ण है यानी क च ट त प, ये जो पहला वर्ण है अपने का पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं कैसे, देखिए दोस्तों वाक धन मय। क पहला अक्षर देखिए म आ गया बाद में, मैंने कहा कि पहला अक्षर के बाद या तो न हो या तो म हो, तो देखिए म आ गया, तो जो क है अपने का पांचवा अंग में देखिए बदल गया है, तो वाक धन मय को वांगमय। उसी तरह देखिए दोस्तों उत जोड़ मय है,
म देखिए आ गया, उससे पहले पहला वर्ण है और देखिए म भी आ गया बाद में। तब देखिए क्या होगा, जो त है अप और म, जो त है अपने का पांचवा यानी त थ द ध। देखिए दोस्तों त थ द ध और न, देखिए 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल उत धन मत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए त है पहला वर्ग, देखिए म आ गया, तो जो त है अपने का पांचवा, जैसे देखिए त थ द ध और न लिखा हुआ है, तो इसका 1 2 3 4 5 मतलब कि अपने पांचवे में बदल जाएगा। तो देखिए न लिखा हुआ है, तो उत धन मय है तो उन्मत हो जाएगा। जो त है वो न में बदल गया तो न लिख दिए और मत यानी उत्मत हो गया, या उन्मय भी लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए जगत धन नाथ, त पहला वर्ण है, देखिए न आ गया दोस्तों, न मैंने कहा था कि न भी होगा, तो जगत धन नाथ जो त है न बदल जाएगा, तो जगत धन नाथ को जगन्नाथ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा नियम। अब चलते हैं तीसरे नियम में। तीसरा नियम है छ संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, यानी छ संबंधी, कहते हैं किसी भी व्यंजन संधि में ह्रस्व के बाद यानी ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाता हो, तो वैसी स्थिति में जब हम संधि करने लगते हैं, संधि करते समय उस च को हम जोड़ देते हैं, यानी च हलंत लिखा हुआ है, यानी च को हम जोड़ देते हैं। यानी कि व्यंजन संधि अगर है, उसमें अगर पहले स्वर आ गया हो, स्वर का कोई सा वर्ण हो, अगर उसके बाद छ की मात्रा आ जाती हो, तो संधि करने लगते हैं, तो छ के साथ हम लोग आधा च यानी देखिए दोस्तों हलंत लेकर लगा हुआ है, हम इसे जोड़ देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। स्व धन छंद, देखिए दोस्तों स्व जो है व में देखिए अ छिपा हुआ स्वर है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो वह व्यंजन है, लेकिन दोस्तों व्यंजन ये तब होता, सिर्फ व्यंजन जब यहाँ व में देखिए हलंत लगा होता। अगर व में हलंत लगा होता तब हम इसको सिर्फ व्यंजन कहते हैं। इसको दोस्तों व्यंजन ये भी है, लेकिन इसमें अ छिपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अ के बाद यानी स्वर के बाद देखिए छ आ गया है, तो वैसी स्थिति में जब हम संधि करने लगेंगे तब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, आधा च जोड़ देंगे, यानी कि स्व धन छंद, स्वछंद बन गया। उसी तरह देखिए दोस्तों परी, यहां पर ई की मात्रा है, ये स्वर है दोस्तों, ई के बाद देखिए छ आया हुआ है, यानी कि इसको जो है अब इससे पहले हम लोग आधा च जोड़ देंगे, तो परिधन छेद परिच्छेद। उसी तरह अनुधन छेद अनुच्छेद, विधन छेद वी, यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है, ये सभी स्वर हैं और स्वर के बाद छ की मात्रा आया हुआ है, इसीलिए इसको करेंगे वी और आधा च जोड़ देंगे और छेद, तो बन गया विच्छेद। उसी तरह दोस्तों ये अनु हो गया और छ है तो आधा च जोड़ देंगे पहले से, तो ये बन जाएगा अनुच्छेद। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अगला कहता है चौथा नियम, देखिए दोस्तों चौथा में कहता है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में क्या है, तो दोस्तों इसमें पहला नियम कहता है कि यदि त के बाद च हो या छ हो, तो वैसी स्थिति में जब हम संधि करने लगेंगे तो हम लोग त के स्थान पर च को जोड़ देते हैं, यानी जो त है वह च में परिवर्तित हो जाएगा। कब, जब त के बाद च या फिर छ होता है तब। जैसे उत धन चारण, दोस्तों देखिए यहाँ पे त है, उसके बाद च की मात्रा है, तो अब जो त है वो च में बदल जाएगा, यानी कि च हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, उत धन चारण को बनाएंगे उच्चारण, यानी ये जो चारण है जस का तस और त को हम लोग च में परिवर्तित कर देंगे और आधा च बन जाएगा, तो हो गया उच्चारण। उसी तरह देखेंगे जगत धन छाया, दोस्तों देखिए छ की मात्रा आ गई, हमने कहा कि यदि त के बाद च और छ हो, तो देखिए यहाँ पे छ की मात्रा आ गई, तो त के बाद छ है, तो यानी इसके जगह पे हम लोग आधा च यानी च में हलंत कर देंगे, तो जगत धन छाया को जगत छाया कहेंगे। उसी तरह दोस्तों शरत धन चंद्र, तो देखिए इसका बनेगा स, ये र हो गया और त को आधा च में और चंद्र पहले से है, तो ये बना आपका हो जाएगा शरत चंद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला देखेंगे नियम। त का अगला नियम है यदि त के बाद
कोई ज या झ हो। दोस्तों इससे पहले हम लोग देखे थे कि यदि त के बाद च और छ होता है, लेकिन यहां देखेंगे त के बाद ज और झ हो तब क्या होता है। तो देखिए कहता है कि यदि त के बाद ज और झ हो रहा हो तो वैसी स्थिति में जब आप संधि करने लगेंगे तो जो त को आप लोग ज में परिवर्तित कर देंगे। कैसे, नियम देखिए। सत धन जन, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये त है, उसके बाद देखिए ज है। हमने कहा कि त के बाद ज होना चाहिए, तो जो त है ज में बदल जाएगा। कैसे, देखिए सत धन जन, ये स लिख दी, ये दोस्तों स का जस का तस लिख दिए, और ये जो हलंत वाला ता है यानी मतलब आधा है, तो देखिए आधा जस जोड़ा हुआ है और जन पहले से तो बन गया सज्जन। मतलब दोस्तों अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि सत धन जन सत क्या होगा, तो सज्जन में आप टिक लगाएंगे, न कि सतजन में। उसी तरह अगर ये संधि दिया हुआ है और विच्छेद करना है तो सत धन जन लगाएंगे दोस्तों। फिर लिखा हुआ जगत जननी, जगत जननी, तो इसको संधि करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जग हो गया, त को क्या करेंगे आधा ज में बदल देंगे, और जननी पहले से है तो उसको जस का तस लिख देंगे तो जग जननी बन जाएगा। उसी तरह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उत धन ज्वल क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे ये हो गया उत, त को हम लोग ज है तो आधा ज में बदल देंगे, और पहले से ज्वल लिखा हुआ है तो दोस्तों उत धन ज्वल उज्ज्वल बन गया। उसी तरह उत जोड़ झटिका, देखिए दोस्तों झ की मात्रा भी आ गई, उत जोड़ झटिका, तो देखिए दोस्तों ये हो गया उ, जो त है क्या बदल जाएगा ज में, और ये झटिका, ठीक है दोस्तों, उस झटिका बन गया आपका। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कि यदि त के बाद ट हो या ड हो, यानी कि पहला हो या फिर तीसरा हो ना, ट या ड हो, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तब क्या कहता है कि यदि त के बाद ट या ड हो तब त क्रमशः ट हलंत ड हलंत आधा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब दोस्तों यदि अगर त के बाद ट होगा तो ट में बदल जाएगा आधा ट, यदि त के बाद ड होगा तो वहां पे आधा ड में मतलब हलंत कर दिया जाएगा। जैसे बृहत धन टीका, बृहत धन टीका, दोस्तों देखिए यहाँ पे बृहत है और बृहत में हलंत लगाया हुआ, मतलब इसमें से स्वर को निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बृहत धन टीका, तो देखिए यहाँ पे ट है, उससे पहले देखिए त है, यानी त के बाद देखिए ट है, तो ये जो त है उसका ट बदल जाएगा तो वृहत टीका। ठीक है दोस्तों, ये वृहत टीका। देखिए उत धन डयन, तो ये रह गया उ, और जो त है उड्डा बदल जाएगा, ड हो गया, और पूर्ण रूप से ऐसे उड्डयन। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। चलिए अब इसका व्यंजन संधि का अगला नियम देखते हैं। दोस्तों यह जो संधि आप पढ़ रहे हैं और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, यह आपको झारखंड, बिहार या फिर किसी भी राज्य के एसएससी से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका विषय हिंदी होता है तो व्याकरण में यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 3-4 प्रश्न जरूर आते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इसे पूरा देखें ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपका एग्जाम सक्सेसफुल हो। दोस्तों चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। घ क्या कहता है कि त जो है वह ल में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों कैसे होगा सो देखिए, कहता है कि यदि त के बाद ल की मात्रा हो तो वैसे स्थिति में जब आप संधि बनाने लगेंगे तब त को आप ल में परिवर्तित कर देंगे। ये रूल है दोस्तों। देखिए कैसे, कहता है कि उत धन लास। देखिए दोस्तों त के बाद ल है तो ये जो त है अपने का ल में बदल जाएगा। कैसे, उत, देखिए ये उ लिखा हुआ है यहां पर लिख दिए, जो त है आधा ला बदल दिए और लास पहले से है यानी उल्लास, उत धन लास को उल्लास कर दिए। अगला है तत् धन लीन। देखिए दोस्तों ये तो रह गया त के बाद देखिए ल लिखा हुआ तो इसको भी ल में बदल देंगे
और लीन पहले से लिखा हुआ है तो दोस्तों क्या बन गया, तल्लीन। उसी तरह उत धन लेख है तो ये क्या बन गया, त है ला में बदल जाएगा और लेख यानी कि उत धन लेख उल्लेख। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों जो एग्जाम्पल है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इसे जरूर याद कर लें। अगला नियम कहता है कि यदि त के बाद ह हो तो क्या नियम लगाएंगे। तब क्या कहता है, देखेंगे कि यदि त के बाद ह हो, ठीक है दोस्तों, तो संधि करते समय त के स्थान पर द लिख देंगे और ह के स्थान पर ध लिख देंगे। दोस्तों हलंत लगा हुआ है मतलब यहाँ पे हलंत होगा, और यहाँ हलंत नहीं है तो वहां पे हलंत नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि त के बाद अगर ह की मात्रा है तो वैसी स्थिति में जब आप संधि करने लगेंगे तो त के स्थान पे द लिख देंगे और ह के स्थान पे ध लिखेंगे। कैसे देखेंगे, उत धन हार, देखिए दोस्तों यहाँ पे त है और यहाँ पे देखिए ह है, तो जब इसका हम संधि करेंगे तो देखिएगा उत त को देखिए द में बदल देंगे और ह है दोस्तों, ह को देखिए ध में बदल देंगे। आकार की मात्रा तो देखिए बन गया उद्धार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उद्धार। ठीक है दोस्तों, उसी तरह देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तत् धन हित, तो क्या करेंगे, त हो गया, इस त को जो हलंत है उसको बदलेंगे द में, तो देखिए द में बदल दिए, और जो ह है ह को बदलेंगे ध में, और त पहले से यानी कि तद्धित, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तद्धित। ठीक है दोस्तों, उसी तरह उत धन हत तो उद्धत हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया दोस्तों कि अगर त के बाद अगर ह आता हो तो उस त को द में बदल देंगे क्रमशः और ह को ध में बदल देंगे। चलिए दोस्तों, अब कहता है न संबंधी कुछ नियम है उसको भी जान लेते हैं। यहाँ क्या कहता है कि न संबंधी नियम, अब कि देखिए यहाँ पे बोलते यदि री हो या फिर र हो या फिर स हो। ठीक है दोस्तों, यदि री हो, र हो और स हो के बाद अगर कोई न की मात्रा आता हो, दंत न, अगर न की मात्रा आता हो तो इस न के स्थान पर ण की मात्रा लगा दिया जाता है। जो टठा डाढ़ा न होता है उस न को लगा दिया जाता है। दोस्तों ये जो न है वाक्य शब्द के पहले भी हो सकता है या शब्द के बाद भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से इसको समझते हैं। परिधन नाम, तो देखिए दोस्तों परि में री की मात्रा आ गई, उसके बाद देखिए न की मात्रा आ गया, तब जब इसका संधि करेंगे हम तो परि, और देखिए इस न को जो है हमको इस न में र में बदलना है, तो लिखेंगे र आकार म यानी कि परिणाम। परिधन नाम है, परिणाम लिखेंगे। दोस्तों इसका जब विच्छेद करना हो तो कभी भी कंफ्यूजन में न रहे और सीधा सीधा परिधन नाम में आप टिक लगाएं। अगला देखेंगे प्रधन मान, र है, प में तो देखिए दोस्तों यहाँ पे र है, तो कह रहा है कि र होना चाहिए। देखिए मान, दोस्तों ये न है इस शब्द के बाद है। मैंने दोस्तों पहले ही कहा था कि जो न है या तो शुरू में भी हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया प्र मा, और जो न है ये ण में बदल जाएगा तो हो गया प्रमाण। उसी तरह रामधन आयन यानी कि रामायण हो गया दोस्तों। उसी तरह भूषण है, भूष जोड़ अन्न यानी कि आपका बनेगा भूषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगला देखिए, म संबंधी नियम, यदि बोलता है यदि म के बाद क से लेके म तक यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग यानी क से लेके म तक कोई भी व्यंजन स्वर्ण आते हो, कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वैसी स्थिति में जो म होगा उसी के पांचवा अक्षर में बदल जाएगा। मतलब दोस्तों यदि कोई जब संधि कर रहे हो तो उसमें पहले शब्द का अंतिम जो म आता हो, म के बाद अगर कोई भी क से लेके म तक का कोई अक्षर आएगा तो जो भी अक्षर आएगा उसी का पांचवा अक्षर में ये म बदल जाएगा। जैसे समधन कलन, समधन कलन, तो दोस्तों ये सम है
कलन है, क से लेके म तक बोले। देखिए दोस्तों, पहला है क है, तो क का जो है पंचमाक्षर यानी अंग होता है तो अंग में बदल जाएगा। तो जो दोस्तों ये म है का में बदल जाएगा, अंग में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सम संकलन, जो बिंदु आप देख रहे हैं दोस्तों, लग रहा होगा कि ये अनुस्वार है, लेकिन दोस्तों ये अनुस्वार नहीं है, यह अंग का उच्चारण देता है। आप इसे बोल के देख सकते हैं। इसको संकलन नहीं, संकलन संकलन कहते हैं, अंग का एग्जाम्पल देगा। उसी तरह दोस्तों देखिए समधन गति, इसको संगति न कहकर इसको संगति कहते हैं। संगति यानी अंग का उच्चारण होता है, तो अपने का पांचवा बदल गया। आप अगर इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको संग और अंग में हलंत गति, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, आपका ये गलत नहीं होगा। लेकिन इसका मानक हिंदी में जो अंग है वो नहीं लिखाता, बहुत कम उच्चारण और लिखित में प्रयोग करते हैं। उच्चारण में अधिक से अधिक करते हैं, लेकिन लिखित में कम से कम प्रयोग होता है। तो इसको हम लोग बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे अनुस्वार नहीं कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए समजोड़ चय, समजोड़ चय यानी जो है स म है, च का पांचवा मतलब इया, इसको इया ऐसे हलंत च और य लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसका मानक रूप है, बिंदु लगा देंगे और चय। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो यह अनुस्वार की तरह नहीं, बल्कि यह इया की तरह उच्चारण होता है, संचय। ठीक है दोस्तों। उसी तरह परम धन तु, परंतु, परंतु समधन पूर्ण, संपूर्ण। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये जो म है उसके बाद क से लेके म तक कोई भी वर्ण आता है तो अपने के पांचवा में बदल जाता है दोस्तों। व्यंजन संधि का आज सबसे अंतिम टॉपिक, अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं। यहां कहता है दोस्तों कि यदि म के बाद य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दंश या फिर ह, इनमें से कोई अगर आ जाए दोस्तों, आप इसे फिर से देख लें, इसे ध्यान से। यदि य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दंश, ह हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में जब आप संधि करने लगते हैं तो म सदैव अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर म के बाद क से लेके म तक, ठीक है दोस्तों, अगर म के बाद क से लेके म तक होता था, ठीक है दोस्तों, क से लेकर म तक अगर होता है तो वह पंचमाक्षर में बदल जाता है, पंचमाक्षर। लेकिन दोस्तों अगर क जो म है, म के बाद क का अगर नहीं बल्कि य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह होता है तो जो म है सदैव अनुस्वार यानी बिंदी में परिवर्तित होता है और उच्चारण भी अनुस्वार की तरह होता है। तो दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि सर पिछले वाले जो टॉपिक था उसमें भी अनुस्वार लग रहा था और इसमें भी लग रहा था, तो इसका सटीक जवाब ये है कि जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो पंचमाक्षर की तरह होता है, लेकिन यहाँ अगर इसका उच्चारण करते हैं तो यह अनुस्वार की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए समधन योग, समधन योग, तो ये देखिए दोस्तों म है वह अनुस्वार में बदल जाएगा, मतलब संयोग। ये न का, ये जो अनुस्वार है न का उच्चारण देगा दोस्तों, ठीक है, संयोग। उसी तरह समधन रक्षक तो संरक्षक, संरक्षक। उसी तरह समधन लाभ, संलाप। ठीक है दोस्तों। फिर है समजोड़ सार यानी संसार। उसी तरह समजोड़हार, समहार। और दोस्तों आज का अंतिम है समधन विधान। क्या होगा दोस्तों, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और दोस्तों एक बार फिर आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज हम लोग व्यंजन संधि को समाप्त किए। दोस्तों इसका तीसरा भाग विसर्ग संधि अगले वाले पार्ट में मैं लाऊंगा, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें ताकि संधि आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।